महाभारत की कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हमें ये भी पता है कि महाभारत में द्रौपदी की शादी 5 पांडवों के साथ हुई थी। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर में दिए गए शर्तों को अर्जुन ने पूरा किया और इस तरह से द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ हो गई। जैसा कि आप जानते ही है कि उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रह रहा था। उस समय वह भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। हर रोज की तरह जब उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी माँ से कहा, देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। उस दौरान कुंती किसी काम में व्यस्त थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई अपने में बराबर बराबर बांट ले। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। इस बात से राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए। द्रुपद को महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शिव से 5 पति होने का वरदान प्राप्त है। महर्षि व्यास के काफी समझने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। इसके बाद पहले दिन द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी हो गई और सभी के साथ उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। दरअसल हर बार पत्नी धर्म निभाने में द्रौपदी इस वजह से समर्थ थी क्योंकि द्रौपदी को ये वरदान मिला था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेंगी। इस तरह से द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। विवाह से पहले द्रौपदी के पिता द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत थी और नफरत के इन्हीं भावों को द्रौपदी के मन में ही बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया गया था। वह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसी मकसद से उन्होंने योजना बनाई कि राजा जरासंध के पोते से द्रौपदी का विवाह करा दिया जाए। द्रौपदी जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया गया। उधर कृष्ण की अपनी अलग योजना थी। वे आए और द्रुपद के साथ तकरीबन 3 महीने तक रुके। इस दौरान द्रौपदी उनके काफी नजदीक आ गई और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने साफ कह दिया कि वे सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देंगी। उसकी कोई भी सैन्य राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने द्रौपदी को खुश करने के लिए ये भी कहा कि तुम इतनी अधिक महान स्त्री हो जिसके योग्य मैं नहीं हूँ। इसी तरह फिर द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हो गया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट बॉक्स में दें
उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।